जी, मैं आज इस सदन के समक्ष बहुत ही विनम्रता के साथ और कर्तव्य की गहरी भावना के साथ वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए खड़ी हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारा ये शहर दिल्ली, इसकी एक अलग पहचान है। जैसे हर राज्य की एक अपनी पहचान होती है, दिल्ली की एक अपनी पहचान है और वो है इसकी सृजन शक्ति कि कैसे बार बार गिर के इस शहर ने उठना सीखा, कैसे निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए ये शहर आगे बढ़ा। और मैं ये मानती हूँ इसमें जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो हमारे इस शहर में जो माँ दुर्गा का आशीर्वाद, जो माँ झंडे वाली का आशीर्वाद, माँ कालका देवी का आशीर्वाद, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद, माँ संतोषी माता का आशीर्वाद और माँ योग माया जैसी देवियों के आशीर्वाद से ये शहर लगातार फल फूल रहा है। देश की राजधानी अपनी गरिमा बनाने में सदैव कामयाब रही है, जबकि बीते वर्षों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार, छोटी मानसिकता, वोट बैंक की मानसिकता वाले लोग यहाँ शासन कर रहे थे और उस समय दिल्ली ने बुरा दौर भी देखा, परंतु दिल्ली आज एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि धरातल पर परिणाम देती हैं। जहां शासन केवल व्यवस्था में नहीं है बल्कि विश्वास का माध्यम बनता है, जहां विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखाई देता है। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की गति के साथ में आगे बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। कल हमने सदन पटल पे इकोनॉमिक सर्वे रखा था और इकोनॉमिक सर्वे यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है, परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और फ्री बीज जैसी संस्कृतियां जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही, उसके कारण से वर्ष 2021-22, 23-24 और 24-25 में विकास दर प्रभावित रही। इस बीच बहुत सारे दिल्ली के उद्यमी, स्टार्टअप से जुड़े लोग, हाई स्किल मैन पावर दिल्ली से दूर हुई और इसी कारण से 2018 से लेकर 2024 के बीच अपने राजस्व में गिरावट भी आई। प्रति व्यक्ति आय इन वर्षों में जिनका जिक्र मैंने किया, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्थिर रही लगभग, और दिल्ली का जीएसडीपी 2024-25 में 8.9% की वृद्धि के साथ 12.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 25-26 में यह 9.4 की दर से बढ़ करके 13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। ये हमारे नेतृत्व का प्रभाव है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से दिल्ली में चल रही सभी परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली की भागीदारी वर्ष 2024-25 में 3.67% से बढ़कर
25-26 में 3.72% होने का अनुमान है। ये भी बढ़ोतरी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, और वर्ष 25-26 में ये 5.3 लाख तक जाने की संभावना है। आज दिल्ली राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के रिवाइज बजट एस्टिमेट में 99,310 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखती हूँ। इसमें से 66,710 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और 32,600 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रस्तावित है। ये पिछला बता रही हूँ भाई, अभी 41,500 करोड़ और 57,810 करोड़ क्रमशः एस्टेब्लिशमेंट एंड अन्य कमिटेड एक्सपेंडिचर तथा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट में प्रस्तावित है। महोदय, वर्ष 25-26 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान हेतु 6,514.58 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि उक्त पूरक अनुदान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए, आप सबको ध्यान है, हमने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया था और 1 दशक तक दिल्ली में लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता, दिल्ली की डेवलपमेंट में खर्च होता, वो मात्र 7,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के दायरे में सीमित रहा वर्षों तक, और ये कभी भी इस शहर के लिए पर्याप्त नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमने इस ट्रेंड को तोड़ा और 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन हमने बढ़ाकर 28,115 करोड़ किया था, जो कि वर्ष 24-25 के मुकाबले वर्ष 24-25 में था 11,485 करोड़। हमने 25-26 में 28,115 करोड़ किया। ये 145% का इजाफा था, ऐतिहासिक छलांग थी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से हमने किया। और ये परिवर्तन दिल्ली के लिए जो हो पाया, उसका कारण केवल और केवल दिल्ली में हमें केंद्र सरकार के माध्यम से जो सहयोग मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व मिला, जो आदरणीय गृह मंत्री जी का साथ मिला, इस सब के कारण आज दिल्ली केंद्र की इस हैंड होल्डिंग के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है और आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए, पिछली बार से भी ज़्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। और इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से होगा, 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगा, 3,931 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा। और हम इस वर्ष
16,700 करोड़ रुपए ब्याज लेंगे, बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर, और 2,570 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा, और शासकीय योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए हमें केंद्र से मिलने की आशा है, और बाकी की शेष राशि ओपनिंग बैलेंस और अन्य कैपिटल रेवेन्यू से आएगी। और इस बजट में भी हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है, और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी, और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज़्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की ज़रूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं, और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में, और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, ये जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 फोकस एरिया रखे हैं, जिसका ब्यौरा मैं सेक्टर वाइज आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मंत्र दिया है, वो 4S, 4 प्रकार के S की बात उन्होंने की है। स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल। इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया, जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे। कंधे के साथ कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली। दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार इतिहास में एमसीडी को दिल्ली सरकार द्वारा 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने किया है, जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। और इसी तरीके से एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी हमने 146 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। सभी एजेंसीज काम करेंगी तो ये ट्रिपल इंजन, ट्रिपल गति के द्वारा दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली शहर कई संस्कृतियों का और शहरों का मेल्टिंग पॉइंट है, जहां एक और करोल बाग की, सदर बाजार की चहल पहल ये शहर रोजाना देखता है, तो दूसरी ओर 12 खंबा की गगनचुंबी इमारतों को हमारा रोजाना का ध्यान जाता है। हमारा लक्ष्य है फ्लोलेस कनेक्टिविटी, क्लाइमेट कॉरिडोर्स,
और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें। मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए 5,921 करोड़ रुपए और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव करती हूँ। महोदय, दिल्ली का विकास यमुना पार के विकास के बिना